डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे दोस्तों। और अच्छी चल रही होगी पढ़ाई। अब इस समय पूर्वी या फिर हनीसकल दोनों ही बुक जो है स्कूल्स में लगी हैं, और अगर जब पूर्वी अवेलेबल हो जाएगी तो जो है वो हनीसकल हटा दी जाएगी। ओके, तो मैंने पूर्वी भी डाली हुई है, आपको कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हेयर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश हनीसकल की पोअम द वंडरफुल वर्ड्स रिटन बाय मैरियो नील। बहुत ही प्यारी पोअम है, वर्ड्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पोअम है। तो पोअम पढ़ने से पहले हम इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि समरी में इंक्लूड होते हैं और इसका मॉरल हम जानेंगे कि ये पोअम में क्या दिया हुआ है। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पोअम है ये दिखाती है, शोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, हमारी भाषा की इम्पॉर्टेंस। आपको अच्छी तरह पता है कि क्या सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही ऐसा क्रिएचर है जो सिर्फ बोल पाता है, और कोई भी क्रिएचर ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर ये मैजिक पावर हो जो कि बोलने की पावर हो। तो इसीलिए ये जो पोअम है, इम्पॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, ब्यूटी एंड पावर ऑफ वर्ड्स, हमारे शब्दों की सुंदरता, शब्दों की ताकत को ये पोअम दिखाती है। हम अपने आइडियाज को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? दैट इट इज अ सिंपल आंसर, थ्रू वर्ड्स, शब्दों के जरिए। शब्दों के जाल में हम कैसे दूसरों को फंसा लेते हैं, शब्दों के जाल में, और कैसे शब्दों से हम दूसरे व्यक्ति को बांध के रखते हैं। हमारे शब्द ही हैं, हमारे वर्ड्स ही हैं जो कि किसी ना किसी को हमारे बहुत नियर लाते हैं, और हमारे वर्ड्स ही हैं जो हमसे दूर लोगों को ले जाते हैं। ओके, तो इसमें जो पावर ऑफ वर्ड्स है वो क्या है? पावर ऑफ वर्ड्स है कि ये इमेजेस को क्रिएट करते हैं। अगर मैं जैसे ही कहूँ आम, तो आम कहते ही मेरे दिमाग में एक आम का चित्र आ जाएगा। ये क्रिएट करते हैं, वर्ड्स क्रिएट करते हैं इमोशंस। ओके, तो ये एक यूनिक क्वालिटी है ह्यूमन बीइंग के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने की। ओके, तो वर्ड्स जो हैं का इम्पोर्टेंस क्या है? हम अपने थॉट्स को शेयर कर सकते हैं, और क्लियर लैंग्वेज इज वैल्यूएबल, और क्लियर लैंग्वेज जो है, हमारी साफ जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। ओके, तो इस पोएम के अंदर ऐसे ही वर्ड्स की इम्पोर्टेंस को बताया गया है कि वर्ड्स जो है हमारी लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इस पोएम का मॉरल बनेगा, वर्ड्स आर द ओनली वे टू एक्सप्रेस थॉट्स एक्सेट्रा। सिर्फ शब्द ही ऐसे रास्ता है जिससे हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। हालांकि हम ना भी बोले और अपनी सिर्फ उंगली भी उठा दें तो वो भी एक शब्द ही है, हालांकि हमने बोला कुछ नहीं है। और अगर हम सिर्फ अपनी गर्दन भी हिला दें तो वह भी शांत शब्द है, चुप शब्द है वो भी। ठीक है, तो यस, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द पोएम द वंडरफुल वर्ड्स रिटन बाय मैरियो नील। नाउ इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट लैंग्वेज। ऐसा संसार की कल्पना करो जिसमें भाषा ना हो। ऑल ह्यूमंस स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज। हर एक व्यक्ति कम से कम एक भाषा तो बोलता है। द वर्ड्स वी स्पीक ब्रिंग आउट आवर थॉट्स। जो शब्द हम बोलते हैं वो हमारे विचारों को हमारे सामने लाती है, प्रकट करती है। रीड द फॉलोइंग पोएम ऑन वर्ड्स। इस पोएम को पढ़िए जो कि वर्ड्स के ऊपर है। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। अपने विचारों को कभी भी श्रिवल का मीनिंग श्रिंक, सिकुड़ने मत दें, एंड डाई और मरने मत दें। अपने विचारों को ऐसा ना हो आप अपने विचारों को अंदर ही अंदर घोंट दें, अपने विचारों का दम घोंट दें, उनको सफोकेट कर दें। ऐसा मत कीजिए, वर्ड्स के जरिए उनको रिप्रेजेंट कीजिए। फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट, क्योंकि फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे एक तरीका है, टू से इट इसे कह डालिए। अपने विचारों को मरने मत दीजिए, सिकुड़ने मत दीजिए, सिमटने मत दीजिए, श्रिवल मत होने दीजिए, श्रिंक मत होने दीजिए। अपने विचारों में रिंकल मत पड़ने दीजिए, उनको कह करके। फॉर वॉन्ट ऑफ अ वे टू से इट, क्योंकि एक तरीका है कहने का। हमारे पास ऊपर वाले ने हमें एक बहुत ही बेहतरीन जुबान दी है, तो आप अपने शब्दों को कहकर अपने मन की बात को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते
सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम, और इंग्लिश जो है वो एक बहुत ही अद्भुत गेम है ना। वंडरफुल का मतलब है एक्सट्रीमली गुड, एक बहुत ही अच्छा खेल है इंग्लिश अपनी बात को कहने का। एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट, ये एक ऐसा गेम है आप सभी खेल सकते हैं। ओके, आप सभी खेल सकते हैं। तो ये 4 लाइनें हो गई यहाँ पर पोम की। ऑल दैट यू डू इज मैच द वर्ड्स, आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो शब्दों को मैच कर सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। जो कुछ भी हमने कहा है हमारे शब्दों को मिला सकते हैं टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड, और आपके दिमाग में जो भी चमकीले विचार हैं आपके दिमाग में उनको आप शब्दों से मैच कीजिए और उनको एक्सप्रेस कीजिए, सो दैट दे कम आउट क्लियर एंड ट्रू। जब आप अपने विचारों को शब्दों से मैच कर लेंगे तब आपका सो दैट दे कम आउट, तो ये शब्द जो है बहुत ही स्पष्ट और सच्चे शब्द आपके मुंह से निकलेंगे जो सामने वाले को भी अच्छे लगेंगे, आपके पॉजिटिव थॉट्स होंगे, और आपके इन अच्छे शब्दों की वजह से सामने वाला आपको क्या करेगा, लाइक करेगा आपको। एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड, और ये शब्द कैसे होने चाहिए, हैंडसमली मीनिंग वेरी मच अट्रैक्टिव, आकर्षित कर देने वाले होने चाहिए। ग्रूम्ड एंड फेड का मीनिंग होता है नर्चर्ड। ग्रूम्ड का मतलब होता है, ग्रूमिंग क्या होती है, जब ग्रूमिंग का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को इतना अच्छा सजा देकर काट पीट कर इतना खूबसूरत बना लेते हैं। एंड फेड का मीनिंग होता है नर्चर करना, उसका पालन पोषण हम कर लेते हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हम पालन पोषण किए हुए खूबसूरत हमारे विचार होते हैं। फॉर मैनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग्स, बहुत सारी प्यारी चीज़ों के लिए हैव नेवर येट बीन सेड, और वो चीज़ें जो आज तक नहीं कही गई उन विचारों को आप अपने मन से आकर्षित बनाकर नर्चर करके पालन पोषण करके बड़ी ही लवलीस्ट थिंग के रूप में आप अपने विचारों को प्रकट कीजिए। रोकिए मत, इन्हें श्रेवल मत होने दीजिए, श्रिंक मत होने दीजिए, मरने मत दीजिए। अपने विचारों को अपने शब्दों से मैच कीजिए और उनको अपने मन से बहुत ही अट्रैक्टिव, नर्चर्ड, ग्रूम्ड और प्यारी शब्दों के रूप में कहिए। ऐसे शब्द कहिए जो आज तक कभी किसी ने नहीं कहे हों ना। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट, शब्द क्या होते हैं, कितनी प्यारी बात है ये कि जो शब्द होते हैं ये हमारे विचारों के भोजन और कपड़े होते हैं, है ना। हमारे विचार जो हैं बिना अपने विचारों को शब्दों के जरिए, तो ये जो शब्द होते हैं ना, जब हम ये कहते हैं कोई व्यक्ति बहुत खूबसूरत ड्रेस पहन के आता है तो हम उसकी प्रेज करते हैं, हमें अच्छा लगता है, और जब हम भोजन इत्यादि खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है तो हम ड्रेस पहने हुए भी अच्छे लगते हैं, है ना। तो जो शब्द हैं ये हमारे विचारों के भोजन और उसकी ड्रेस हैं। दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग, और ये शब्द जो हैं हमारे विचारों को शरीर देते हैं। स्विंग का मतलब झूला झुलाते हैं, प्यार का झूला झुलाते हैं। एंड एवरी वन इज लॉन्गिंग टूडे टू हियर, और हर कोई, लॉन्गिंग का मतलब इच्छा कर रहा है आज सुनने के लिए, अच्छे शब्दों को सुनने के लिए हर कोई इच्छा कर रहा है। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग, ऐसी चीज़ें, ऐसे शब्द जो कि ताज़े हों और जो कि खूबसूरत चीज़ें हों, ऐसी चीज़ों को सुनने के लिए सब जो हैं बहुत ज़्यादा बेताब हैं। ओके, सब के सब बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं। नाउ बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, सिर्फ शब्द ही हैं जो हमारे विचारों को क्या कर सकते हैं, सिर्फ शब्द ही हैं जो कि हमारे विचारों को क्या कर सकते हैं, हमारे विचारों को आज़ाद कर सकते हैं। केवल ये शब्द ही होते हैं जो कि हमारे विचारों को आज़ाद कर सकते हैं। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट, सिर्फ शब्द ही हमारे विचारों को आज़ाद कर सकते हैं। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज, आपकी आंखों के पीछे जो जेल बना है ना, जो कि आपका दिमाग है, उस दिमाग से विचारों को सिर्फ शब्द आज़ाद कर सकते हैं। फ्रॉम इट्स प्रिजन, प्रिजन होता है जेल खाना, बिहाइंड योर आइज, हमारी आंखों के पीछे क्या है, हमारा दिमाग, जो कि एक कैद की तरह है, जेल की तरह है, जिसने हमारे विचारों को कैद कर रखा है। मे बी योर माइंड इज होल्डिंग नाउ, शायद आपके दिमाग ने उन विचारों को पकड़ रखा है अ मार्वलस न्यू सरप्राइज, और वो विचार जो कि मार्वलस का मीनिंग शानदार हैं, नए, अद्भुत, सरप्राइज हैं, हमारे लिए अद्भुत
अद्भुत हैरानी की चीज़ें हैं। तो अपने उस जेल से, उस प्रिजन से शब्दों के ज़रिए अपने विचारों को आज़ाद कीजिए। ओके, तो शब्द जो है ना बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। बिना वर्ड्स के हमारी जो लाइफ है दैट इज़ नॉट पॉसिबल। और वो लोग वर्ड्स की इम्पॉर्टेंस अच्छी तरह समझ सकते हैं जो लोग बोल नहीं सकते। ओके, लेकिन जो बोल नहीं सकते वो अपने इशारों से, उनके इशारे ही उनके लिए जो है वर्ड्स हैं, अपने इशारों से किस तरह से हर चीज़ को वो क्लियर करते हैं, दैट इज़ वंडरफुल। तो अपने मन में, मन जो आपका जो दिमाग है, जो एक जेल है, उसमें से अपने विचारों को निकलने दीजिए। और जैसे ही विचार आपके बाहर निकल कर आ जाते हैं, आपका मन क्या हो जाता है, फ्रेश हो जाता है और एक ब्यूटीफुल थिंग के रूप में हमारे सामने आता है। ओके, तो अब बारी है इनके पोएटिक डिवाइस को जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो हम पोएटिक डिवाइस को डिस्कस कर रहे हैं, तो अपना पेन तैयार कर लेती हूँ मैं। ओके, नाउ यस, बिल्कुल शुरू से पढ़ती जा रही हूँ, जहां जहां आएगा बताती जाऊंगी। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई। तो आपके जो विचार हैं उनको सिकुड़ने मत दीजिए। विचार क्या सिकुड़ रहे हैं, विचार मर रहे हैं। तो विचारों की कंपैरिजन की है ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि श्रिवल सिकुड़ता है और मरता है ह्यूमन बीइंग, है ना। तो यहाँ पर ये विचार जो है, जो थॉट है, इनको पर्सोनिफिकेशन हम कहेंगे, क्योंकि मनुष्य के जो गुण हैं इसके ऊपर लादे गए हैं। दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ओके, नाउ हम नेक्स्ट आते हैं। फिर आइए यहाँ पर, आइए फॉर वांट ऑफ वे। इस लाइन में देखिए, यहाँ पर ये W और W एक ही लाइन में, दो वर्ड एक ही अल्फाबेट से स्टार्ट है, तो ये बनेगा आपका एलिट्रेशन बनेगा ये आपका। ओके, ये तो मैं बहुत बार बात बता चुकी हूँ, जहाँ एक लाइन के अंदर दो वर्ड चाहे थोड़ा सा गैप हो, एक जैसे अल्फाबेट्स के आते हैं, तो वहाँ एलिट्रेशन होता है। अगेन नाउ फिर आइए यहाँ पर, फिर पेन तैयार कर लूँ मैं अपना। ओके, नाउ यहाँ आइए, यस, नाउ फॉर इंग्लिश इज अ वंडरफुल गेम। इंग्लिश को एक वंडरफुल गेम कहा गया है ना। इंग्लिश को एक वंडरफुल गेम कहा गया है। तो यहाँ पर इंग्लिश एक वंडरफुल गेम है, कंपैरिजन नहीं की गेम से। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसको कि एक गेम कहा गया है। तो ये है आपका मेटाफोर। ओके, जहां पर किसी की कंपैरिजन के बीच में लाइक या एज नहीं लगाया जाता, सीधा ही कहा जाता है कि ये जो है एक गेम है। Okay, now, and all of you can play it, and all that you do is match the words to the brightest thoughts in your head so that they come out clear and true and handsomely groomed and fed. Okay, for many of the loveliest things have never been yet said. अब आइए नेक्स्ट पर आ जाइए बेटा, आइए इस पर आइए, नेक्स्ट आइए। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ थॉट। जो वर्ड्स हैं वो भोजन है और कपड़े हैं। तो भोजन और कपड़ा किसके लिए होता है? भोजन और कपड़ा तो होता है बेटा ह्यूमन बीइंग के लिए। यहाँ पर फूड और ड्रेस किसके लिए बताए गए हैं? वर्ड्स जो है वो फूड और ड्रेस है किसका? थॉट का। तो यहाँ पर ये है पर्सोनिफिकेशन, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की चीज़ों को यहाँ पर यूज़ किया गया है वर्ड्स के लिए। ओके, फिर आइए यहाँ पर, एंड दे गिव इट इट्स बॉडी एंड स्विंग। अगेन ये पूरी दोनों लाइन के अंदर जो है ना पर्सोनिफिकेशन है, कि वो हमें शरीर देते हैं और हमें झूला झुलाते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पर आप आ जाइए, फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज। यहाँ पर प्रिजन जो है वो माइंड के लिए आया हुआ है। प्रिजन क्या है? यहाँ पर ये माइंड जो होता है ना, हमारा एक जेल है। तो यहाँ पर अगेन प्रिजन, माइंड को हमारे जेल कहा गया है। तो ये हुआ आपका मेटाफोर। ठीक है, रूपक अलंकार हुआ। फिर उसके बाद आइए नेक्स्ट, आइए नीचे, एक थोड़ा सा हटा देती हूँ इसे मैं। यहाँ आइए, इधर आइए, यहाँ पे फ्रॉम इट्स बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड योर आइज मे योर माइंड इज। यहाँ पर एम और एम सेम अल्फाबेट है, दैट इज एलिट्रेशन। ओके, इसको हम एलिट्रेशन कहेंगे। आर मार्वलस न्यू सरप्राइज। ठीक है, तो ये है इसके पोएटिक डिवाइस। यस, नाउ बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड दिस इज़ माई न्यू चैनल। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और बहुत ज़रूरत है आपके सब्सक्रिप्शन की। और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको क्या बात समझ नहीं आई, और मैं उसे क्लियर कर दूंगी कमेंट के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।